उत्तर प्रदेश के पेपर लीक के साथ साथ सरकार भी लीक हो गई। मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जो है बिल्कुल गैर जिम्मेदार है, जो खुद फर्जी डिग्री बना के प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं। कि ये सरकार खुद ये लीक किया है, इसीलिए पार्लियामेंट में इन लोगों ने चर्चा नहीं किया और पेपर लीक किया जाता है और मोदी जी कह रहे हैं देश को विकसित कर रहे हैं, मगर एट सरकारी परीक्षा लीक कर देती है, सीटें बेच देती है। सरकार हर तरीके से फेलियर है, बिल्कुल गुंडागर्दी है और हर परीक्षा लीक होती जा रही है। दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। पेपर लीक का मामला लगातार उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक गूंज रहा है और इसी कड़ी में आज फिर यूथ कांग्रेस ने एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है आयोजित किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, वहां से एक बड़ी राहत की उम्मीद छात्र कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के युवा कांग्रेस के लोग यहाँ पर पहुंचे, भारी संख्या में पहुंचे, यानी पूरी तैयारी जो है पूरे देश के अंदर इस मुद्दे को गरमाते हुए नजर आ रही है और पूरी तैयारी है सरकार को इस बड़े मुद्दे पर घेरने की। तमाम लोग देख सकते हैं युवा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से पूरा मामला चल करके आता है। उत्तर प्रदेश में पहले पेपर लीक की जो है मुद्दा चल करता है। लोगों से बात करें, सर कहाँ क्या नाम है आप लोग? मेरा नाम अवनीश काजरा है, मैं जिला कांग्रेस कमेटी मेरठ का अध्यक्ष हूँ। आज देखते हैं आज हजारों उत्तर प्रदेश के छात्र हमारे युवाओं की जो नीट के साथ धोखा आया छात्रों के साथ, उसके इंडिया गठबंधन के संयुक्त इस प्रोग्राम में श्रीनिवास जी के नेतृत्व में हम सब लोग धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं और जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई लड़ाई लड़ती रहेगी। ठीक है, क्या मांगे आप लोगों की? देखिए, नीट में जो धांधली है उस पर नीट पर शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, छात्रों को न्याय देना चाहिए। छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, हमने देखा पहला पेपर लीक का मामला वहां से आता है और वहां क्या मुख्यमंत्री काफी एक्शन। देखिए, उत्तर प्रदेश के पेपर लीक के साथ साथ सरकार भी लीक हो गई और उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया पेपर लीक करोगे हम भाजपा को वीक कर देंगे। देखिए, ये लोग उत्तर प्रदेश से पहुंचे हुए हैं, भारी संख्या में युवा महिलाएं भी पहुंची हुई है। आपका क्या नाम है? मैम, मैं प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस सोनम रानी। तो क्या कहेंगी सोनम जी, जिस तरीके से पेपर लीक का मामला आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है? मैम, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, लेकिन पेपर लीक की अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं करी गई है लेकिन बस वर्बली या फिर न्यूज़पेपर में दिखा देते हैं कि हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है इस चीज़ के लिए। नहीं हो रहा है। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिर नाम है। नासिर जी, क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश से लेके पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस समय पेपर लीक का 70 से ज्यादा पेपर लीक, विपक्ष कोशिश कर रहा है मुद्दा उठाने का, लेकिन चर्चा नहीं हो पा रही। चर्चा नहीं हो पा रही। सब ये गुंडे हैं और गुंडागर्दी करते हैं। यूपी में तो बिल्कुल गुंडागर्दी चल रही है, किसी पे भी बुलडोजर चला देते हैं, कोई गरीब है या अमीर है, सब पे बुलडोजर चला देते हैं जो इनकी बात नहीं मानता। जो आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जो है बिल्कुल गैर जिम्मेदार है, जो खुद फर्जी डिग्री बना के प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस के छात्र रहे हैं, जो पूरे देश में ना विश्व में कहीं पाया जाता, उस तरह के व्यक्ति अगर सत्ता पे आसीन रहेगा तो पेपर लीक नहीं होता तो और क्या होंगे? छात्रों का भविष्य तो अपने आप अधर में रहेगा। लेकिन सरकार कह रही है हम संवेदनशील है छात्रों के प्रति। किस रूप में संवेदनशील है? कोई एक काम तो बताएं जो संवेदनशीलता उनकी जाहिर करे। उन्होंने कोई एक ऐसी कार्रवाई नहीं करी, ना पेपर लीक के ऊपर कार्रवाई करी, और उनके खुद सरकार के मंत्री खुद इसमें लिप्त है। सरकार का काम जो है पेपर लीक कराना है, फीस इकट्ठी करना है और नौजवानों के साथ स्कैम करना है। बेसिकली नौकरी का विज्ञापन देना ही अपने आप में स्कैम की शुरुआत यहाँ से होती है। फीस जमा, बच्चा फॉर्म खरीदता है, फॉर्म भरता है, मगर एट सरकारी परीक्षा लीक कर देती है, सीटें बेच देती है। ठीक है, पहले एनटीए को क्लीन चिट दे देता है एजुकेशन मिनिस्ट्री पूरी तरीके से। एनटीए का गठन उसका जो गठन हुआ है वो इसी बात को दिमाग में रखते हुए कि अपनी धांधली सरकार बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये कार्टर है, सरकार का कार्टर है जो पेपर लीक कर रहा है। सरकार तो हमेशा कहते हैं, पीएम मोदी कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ वो पूरी गारंटी। प्रधानमंत्री खुद भ्रष्टाचारी है, प्रधानमंत्री खुद भ्रष्टाचारी है। प्रधानमंत्री किसी भ्रष्टाचार पे नहीं बोलता, ना अडानी के भ्रष्टाचार पे बोलता, ना किसी बड़े स्कैम पे बोलता। प्रधानमंत्री शांत हो जाता है, ना मणिपुर में महिलाओं पे बोलता। प्रधानमंत्री गूंगा बहरा हो चुका है, बिल्कुल इस टाइम प्रधानमंत्री है ही नहीं देश में। तमाम छात्रों युवा सड़कों में, लेकिन पीएम मोदी 3 दिन के दौरे पे विदेश जा रहे हैं। वो तो ऐश मारने के लिए बने, वो तो विदेश दौरे के, वो एक जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक हैं, उनको जो है एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए, वो उस काम के लिए बेहतर व्यक्ति हैं। वो प्रधानमंत्री जो सत्ता पे बैठे हुए हैं, देश के मुद्दों को अनएड्रेस करके छोड़ रहे हैं, एड्रेस ही नहीं कर रहे, वो सुनना ही नहीं चाहता। वो व्यक्ति सिर्फ अपनी ऐश मौज में, वो व्यक्ति सिर्फ अपनी जो है ऐश के आकाश में है इस टाइम प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री कोई रास्ता निकलेगा? सुप्रीम कोर्ट में मामला है, कोई बड़ी सुनवाई वहाँ से हो सकती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे अभी भी विश्वास है देश की जनता का, और हमारा पूर्ण विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जरूर कोई रास्ता निकालेगी। लेकिन यहाँ पर श्रीनिवास की अध्यक्षता में पूरा ये जो है आज का एक बार फिर से हुंकार भरी जा रही है सरकार के खिलाफ में। हम कोशिश करेंगे उनसे बात की जा सके, क्योंकि ये मामला क्या कहेंगे, मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, क्या आपको लगता है बड़ा
लगेगा, जब तक री एग्जाम नहीं करेगा, इस देश का छात्र के साथ इंजस्टिस किया है। जो किस तरीके से पेपर लीक सरकार ने जो बार बार लीक करके 70 बार पेपर लीक हुआ है, और जो छात्र लोगों के साथ उनका सपना को तोड़ने का काम इन लोगों ने किया है, उन लोगों के साथ लड़ाई लड़ने का काम हम करेंगे। हलफनामा दिया है कि सिर्फ पटना और गोधरा में ऐसी जो है पेपर लीक का मामला हुआ है। देखिए, ये सरकार खुद ये लीक किया है, इसीलिए पार्लियामेंट में इन लोगों ने चर्चा नहीं किया, उसको लेके डिस्कस नहीं किया। कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है ये सरकार जो पेपर लीक करे, जो मासूम बच्चे जो दिन भर रात गरीब किसान लोगों का जो बच्चे पढ़ा है, उनके साथ इंजस्टिस करने का काम इन लोगों ने किया। इंजस्टिस करने का काम किया। श्रीनिवास जी हैं जो कि युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, और आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। सभी एक सुर में पूरी तरीके से नारेबाजी यहाँ पे कीजिए, मंच सजा हुआ है, वेकअप पेपर लीक सरकार। तो अब सरकार का नाम ही यहाँ पर पेपर लीक रख दिया गया है, यानी मामला बहुत बड़ा होता जा रहा है, लेकिन सरकार इस पूरे मामले में एक चुप्पी साधी हुई है। ऐसे भी सवाल ही उठता है, क्या सरकार जो युवा है, जो देश के छात्र हैं, जिनसे तमाम आपने देखा हो पीएम मोदी बार बार ये मुद्दा उठाते हैं कि युवा भारत है, युवाओं को सबसे ज्यादा तौर पर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जब पेपर लीक का मामला आता है सरकार चुप्पी साध लेती है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, पूरे देश में जिस तरीके से हर परीक्षा लीक है, कहीं ना कहीं युवाओं के और स्टूडेंटों के साथ ही खिलवाड़ है। सरकार हर तरीके से फेलियर है, बिल्कुल गुंडागर्दी है, और हर परीक्षा लीक होती जा रही है। कोई भी परीक्षा आज तक जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, कोई भी परीक्षा पूर्ण नहीं हुई है। कह रहे हैं शिक्षा मंत्री की कांग्रेस और अन्य दल जो है इस पूरे मामले पर राजनीति कर रहे हैं, आप लोग छात्रों को बहका रहे हैं। राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नीट और नेट जैसे बड़े देश के सबसे बड़े एग्जाम है, उनमें इतना बड़ा घपला करके इनके बंदे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग इनमें 50-50 लाख रुपए देके सेटिंग करते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता है, उनके साथ ही मंडल अध्यक्ष है, उनका स्कूल है, और मंडल अध्यक्ष के स्कूल में एग्जाम होता है और पेपर लीक किया जाता है, और मोदी जी कह रहे हैं देश को विकसित कर रहे हैं, और देश का जो बच्चा मेडिकल स्टोर पे काम कर रहा है उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का नॉलेज नहीं है, उसके 720 में 720 नंबर आते हैं, और जब री एग्जाम 1563 बच्चों का करवाया जाता है तो 800 बच्चे एग्जाम देने नहीं आते। इसका मतलब घपला कोई बड़ा है और इसको दबाने का प्रयास किया है। नीट में 25 लाख बच्चे बैठे हैं, 1563 बच्चे नहीं बैठे। अगर 1563 बच्चों में से 800 बच्चे नहीं आते, तो अगर 25 लाख बच्चों में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने पैसे दे दे के नीट का एग्जाम क्लियर किया है? सरेआम देश के भावी पीढ़ी के साथ इन्होंने धोखा किया है, और देश की जो जनरेशन है जो डॉक्टर बनने वाली है, अनपढ़ लोगों को नीट में क्वालिफाई किया, जिनको नॉलेज नहीं है, जिन्होंने एनआईओएस बोर्ड से +2 किए, उनको क्वालिफाई किए, वो बच्चे आने वाली हमारी नस्लों को खराब करेंगे, उनको खराब करेंगे। पूरी तरीके से धांधलेबाजी सामने है, सबूत पे सबूत सामने है, गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन सरकार पेपर रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले 7 साल में 70 पेपर लीक हो चुके हैं। ये धांधली की सरकार है, ये केवल कागजों में दब के रह जाएगी, जो आपने बोला है। आपको मालूम होगा, योगी सरकार में 63 हजार यूपी पुलिस की भर्ती निकली थी अभी 8 महीने पहले, लेकिन उसका भी पेपर लीक हो गया, वो पेपर नहीं हो पाया है। मुजफ्फरनगर जिले में अग्निवीर का एक फिजिकल होना था, उसमें 18 बच्चे, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम घुटनों के बल बैठे रहे, उसका फिजिकल नहीं हो पाया है। ये भाजपा तानाशाही की सरकार है, ये पेपर लीक नहीं, पेपर कराती है, ये सिर्फ पेपर के नाम पे धांधली करती है, लोगों से पैसा लूटती है और पेपर लीक करा देती है अपने साथ। इस पूरे मामले में सरकार घिर गई है। शुरुआती दौर में पहले ही जो है 2 लोगों के सहारे से सरकार है, और अब पूरी तरीके से गिरी गई है। अगले 6 महीने में आपको इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो अगले 6 महीने में सरकार को इस पूरे जो जिस तरीके से एक के बाद एक पेपर लीक की घटना सामने आ रही है, लोगों का कहना है कि इस पूरे मुद्दे पर केंद्र सरकार, मोदी सरकार, एनडीए सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है, और निश्चित तौर से आने वाले 6 महीने के अंदर है कि एक के बाद एक जिस तरीके से जो समस्याएं सामने आ रही है, उसके चलते देश के अंदर जो सरकार है वो गिर जाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जो एनडीए सरकार बनी हुई है नीतीश कुमार और नायडू बाबू के सहारे में, ऐसे में वो इन पूरे युवाओं के मामले को देखकर, उनके मुद्दे को देखकर कि क्या बड़ा फैसला लेंगे, क्या अग्निवीर जैसी और पेपर लीक जैसी समस्या के चलते वो अपना पूरी तरीके से जो समर्थन है वो एनडीए से ले लेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।